রাজ্যে প্রথম দফা নির্বাচনের আগে শেষ রবিবারে প্রাক্কালে রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে। তার আগে শনিবার বঙ্গে ভোটের প্রচারে ঝড় তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বেলদা মাঠে জনসভা থেকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্যে উঠে আসে একাধিক প্রতিশ্রুতি অভিযোগ। বলা হয়, বাংলার বিজেপি সরকার ক্ষমতা এলে সাধারণ মানুষের জন্য নিয়মিত ভাতা ও আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি হাজার হাজার যুবকের সঙ্গে যে প্রতারণা হয়েছে তার হিসেব নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সরকারি কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বার্তা, আপনারা এই সরকারের হাত পা চোখ কান, আপনাদের শক্তিকে আমরা জানি বুঝি। এতদিন আপনাদের ভয় দেখিয়ে রাখা হয়েছে, সেই ভয় দূর করা হবে। সুযোগ পেলে আপনাদের সপ্তম পে কমিশনের আওতায় আনা হবে। গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। জানানো হয়, গ্রামে 125 দিনের কাজের গ্যারান্টি নিশ্চিত করা হবে এবং তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়া হবে। তৃণমূলের নিশানা করে আরও অভিযোগ করা হয়, তারা শুধুমাত্র নিজেদের ভোট ব্যাংক রক্ষায় ব্যস্ত এবং অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেয়। কুর্মী সমাজ সহ একাধিক সম্প্রদায়কে দীর্ঘদিন উপেক্ষা করার অভিযোগ তোলা হয়। মহিলাদের উন্নয়ন নিয়ে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলা হয়, মেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প চালু করা হবে, যেমন সুকন্যা যোজনার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা ও সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি করা হবে। পাশাপাশি অভিযোগ করা হয়, তৃণমূল মহিলা বিরোধী মনোভাব পোষণ করে মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকে দিয়েছে, কারণ মহিলারা ক্ষমতা এলে জবাবদিহি চাইবে। সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার গড়ে তোলে নারী, যুবক ও কৃষক, কর্মচারী সব শ্রেণীর মানুষের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে, এমনই মঞ্চ থেকে মোদী সরকারকে গ্যারান্টি দেওয়া হয়। রাধা মাধব দুর্গা পাশে কেমন আছেন? মেদিনীপুরের সমস্ত শক্তি স্বরূপা মা বোনেদের আমার प्रणाम। यहाँ के सभी क्रांतिवीरों और सेनानियों को मैं नमन करता हूं। आप सभी बीजेपी को, मेरे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए यहां आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे अभी बताया गया 3-3, 4-4 घंटे से आप बैठे हैं। मैं आपके प्यार को, आपके आशीर्वाद को कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं तृणमूल की निर्ममता को 15 साल में हमारा भारत 3G से 5G तक पहुंच गया। कई राज्यों में नए नए शहर बस गए। देश के 2 दर्जन से अधिक शहरों तक मेट्रो पहुंच गई। भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर तिरंगा गाड़ दिया। 15 साल में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना। लेकिन साथियों, 15 साल में टीएमसी की निर्मम सरकार में क्या बदला? 15 साल पहले बंगाल में जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता था, वो आज देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन की तैयारी कर रहा है। टीएमसी की निर्मम सरकार में युवाओं की भर्ती में लूट, स्कूल में टीचरों की भर्ती में लूट, बच्चों के मिड डे मील में लूट, मनरेगा के काम में लूट, गरीबों के घर के पैसों में लूट, गांव की सड़क में लूट, साइक्लोन की राहत में मिले पैसों में लूट, सिर्फ और सिर्फ लूट ही लूट। 15 साल में उन्होंने लूट करने में पीएचडी कर ली है। मेदिनीपुर में ये बालू की तस्करी करने वाले करोड़ों के मालिक बन गए।
वहीं अपने मेहनत से आलू उगाने वाला किसान आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया है। बालू चोर रुपयों के ढेर पर बैठे हैं और आलू किसान जिंदगी जीने के लिए जूझ रहा है। ये बालू का खेल और ये आलू की बर्बादी, ये टीएमसी का पाप है। 15 साल के टीएमसी के महाजंगल राज में दंगों और राजनीतिक हत्याओं की संख्या बढ़ गई, घुसपैठियों की हिम्मत बढ़ गई, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार की हद पार हो गई। यानी टीएमसी से न मां बची, न माटी, और मानुष तो त्राही त्राही कर रहा है। इसलिए मैं देख रहा हूं इस बार का चुनाव भाजपा के लोग नहीं, भाजपा के उम्मीदवार नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, ये चुनाव तो बंगाल की मेरी जनता चुनाव लड़ रही है। बंगाल में जहां भी जा रहा हूं यही भाव देख रहा हूं। जनता की ताकत से, आपके गुस्से से टीएमसी का हर नेता, टीएमसी का हर मंत्री, टीएमसी का हर गुंडा जो 1 महीने पहले आपको डरा रहा था, आज वो डर के मारे कांप रहा है, कांप रहा है। इनके पुराने सभी हथकंडे फेल हो रहे हैं। इस बार इनका रोना धोना भी नहीं चल रहा है, धमकियां भी नहीं काम कर पा रही है। हर कोई कह रहा है इस बार हर अत्याचार का हिसाब होगा। गली गली में एक ही नारा है, घर घर में एक ही संकल्प है, पलटानो दौड़कर। आज मेदिनीपुर की धरती से मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूं। भरोसा ये कि बीजेपी सरकार सबका साथ, सबका विकास करेगी, लेकिन अत्याचारियों और लुटेरों का पूरा हिसाब करेगी। चुन करके हिसाब किया जाएगा। मैं बंगाल के युवाओं को भी भरोसा दूंगा, बीजेपी सरकार भत्ता भी देगी और रोजगार मेले लगाकर नियुक्ति पत्र भी देगी। लेकिन जिन्होंने हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया है, उनको बीजेपी छोड़ेगी भी नहीं। सुन करके हिसाब लिया जाएगा। बंगाल के सभी कर्मचारियों को आज भरोसा देने आया हूं। सभी मेरे कर्मचारी भाई बहन, आप हमारे हाथ पैर है, आप हमारे कान नाक है, आप हमारी आंखें हैं। अगर आपको सही अवसर मिलता है तो आप देश का भला करने में पीछे नहीं रहते। मैंने आपकी ताकत को जाना है, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। आपको डरा करके रखा गया है। भाजपा सरकार बनने के बाद डर भी हटेगा और आपको
7th पे कमीशन का लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं यहां के आलू किसान, धान किसान, वन उपज से जुड़े साथियों को भी भरोसा दिलाने आया हूं। आप यहां बीजेपी का सीएम बनाइए, फिर पीएम और सीएम मिलकर हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि के 9,000 रुपये सीधे जमा किए जाएंगे। हाल की मंडियों से टीएमसी के दलालों को भी भगाया जाएगा। अब बंगाल में बीजेपी सरकार जी राम जी कानून लागू करेगी। इसके तहत गांव में ही 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी। डबल इंजन सरकार बंगाल में ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति का विस्तार करेगी। बीजेपी सरकार बंगाल को मछली उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाएगी। टीएमसी ने महिष्य समाज, तेली समाज, कुड़मी समाज, ऐसे हर छोटे मोटे समाजों की हमेशा उपेक्षा की, लेकिन अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। साथियों, बीते तो 2-3 दिनों में देश की संसद में टीएमसी का महिला विरोधी चेहरा भी साफ साफ नजर आया है। टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को पारित नहीं होने दिया, महिलाओं के सपनों का गला घोट दिया है। टीएमसी को लगता है अगर ये कानून लागू हो गया तो गांव देहात से निकली हुई हमारी माताएं बहनें, हमारी बंगाल की बेटियां विधानसभा में पहुंच करके इनके काले कारनामों का हिसाब मांगेगी। वोट बैंक के लिए धर्म से आधारित आरक्षण देना, ये खेल चल रहा है। ओबीसी का आरक्षण छीनना और मुस्लिम समाज को देने में जुटी है, जो संविधान के हिसाब से गलत है, जो कोर्ट के हिसाब से गलत है। इसलिए मैं सभी बहनों बेटियों से कहूंगा, इस बार बड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। बहनों बेटियों की कमाई, पढ़ाई, दवाई और सुनवाई हर स्तर पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी चलेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। ये कार्ड बंगाल की बहनों को हर साल 36,000 टाका देने का भरोसा देता है। टीएमसी के महाजंगल राज में मां और बच्चा अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे लोग बताते हैं कि यहां मेडिकल कॉलेज में मिलावटी सलाइन चढ़ाने से एक मां की मौत तक हो गई। बीजेपी सरकार गर्भावस्था के दौरान माताओं को 21,000 रुपये तक की मदद देने वाली है। बंगाल की बेटियों को सर्वाइकल कैंसर के मुफ्त टीके लगाए जाएंगे। आदिवासी बहनों बेटियों की
सिकल सेल बीमारी से जुड़ी मुफ्त जांच होगी। और एक बात लिखकर रख लीजिए, पहली कैबिनेट में ही बीजेपी की सरकार की पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू करने पर निर्णय होगा। तो बेटियों को भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। 5 लाख रुपए तक औषधि